हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे 6 दिसंबर 2025 के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के संपादकीय का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांशों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर विदाउट स्पेस सर्च करेंगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लिखेंगे इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। भारत और रूस के बीच हुई शिखर वार्ता ऐतिहासिक है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ऐसे समय में भारत यात्रा पर आए हैं जब पूरी दुनिया में तनाव दबाव की स्थिति है। स्वयं रूस अनेक देशों के निशाने पर है। यूक्रेन से चल रहा उसका युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ध्यान रहे, पुतिन बहुत आवश्यक होने पर ही विदेश यात्रा करते हैं और उनकी यह यात्रा न केवल दोनों देशों के संबंधों को बढ़ाएगी, दुनिया को यह संदेश भी देगी कि भारत और रूस हर हाल में साथ खड़े हैं। दोनों देशों की मित्रता तात्कालिक नहीं, स्थायी है। संबंधों की नींव में दशकों की मेहनत और ईमानदारी शामिल है। शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों के नेताओं की प्रेस वार्ता भी खास रही है, जिसमें खुद पुतिन ने कहा है कि उनके देश और भारत के बीच गहरे आर्थिक संबंध पूरी तरह स्वाभाविक हैं। स्पष्ट संकेत है, दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ने वाला है। वार्ता का एक बड़ा फलित यह भी है कि दोनों देशों ने साल 2030 तक के लिए अपना आर्थिक कार्यक्रम तय कर लिया है, जहां दोनों देशों के बीच मित्रता की सहजता या स्वाभाविकता फिर स्पष्ट हुई है। वहीं दोनों देशों ने दुनिया को यह भी संदेश दिया है कि उनके परस्पर संबंध स्वतंत्र हैं। उनके निशाने पर कोई देश नहीं है। यह संदेश विशेष रूप से उन देशों तक पहुंचना चाहिए जिनकी भारत संबंधी नीतियों में प्रतिकूलता का अभाव है। कुछ देश तो भारत पर विशेष रूप से दबाव बनाते हैं कि रूस के साथ अपने संबंधों पर भारत लगाम लगाए। ऐसे में नई दिल्ली की शिखर वार्ता ने साफ कर दिया है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र रहेगी। भारत अपने हित में आर्थिक और कूटनीतिक फैसले लेता रहेगा। मतलब भारत का रूस से तेल खरीदना जारी रहेगा। स्वयं रूसी राष्ट्रपति ने सवाल उठाया है कि यदि अमेरिका को रूसी ईंधन खरीदने का अधिकार है
तो भारत को ऐसी सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यह तर्क प्रशंसनीय है। दरअसल कुछ देश भारत के साथ अपने रवैये को पूरी तरह नहीं बदल पा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के बदलाव को महसूस करते हुए ही पुतिन ने कहा है कि यह 77 साल पुराना भारत नहीं है। पुतिन के ये शब्द उन नेताओं और देशों तक जरूर पहुंचने चाहिए जो भारत संबंधी अपनी नीतियों को बदलना नहीं चाहते। अंततः भारत को यह तो देखना ही होगा कि उसके साथ कौन लगातार खड़ा है। दुनिया के कुछ नेता भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बता चुके हैं, जबकि पुतिन ने भारत की धरती से फिर दोहराया है कि रूसी उद्यम भी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विनिर्माण में भाग लेंगे। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों का कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहना जरूरी है। दोनों के बीच परमाणु ऊर्जा, तकनीक, सूचना, सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ध्यान रहे, रूस की ओर से ऐसा कोई दबाव नहीं है कि भारत केवल उसके साथ व्यापार बढ़ाए, और ऐसा भी नहीं है कि भारत ने वार्ता में अपनी बात मुखरता से नहीं रखी हो। भारतीय प्रधानमंत्री ने यह तो कह ही दिया है कि भारत तटस्थ नहीं है। भारत का एक रुख है और वह शांति के पक्ष में है। यह बयान अपने आप में पर्याप्त है कि रूस को युद्ध रोकने के लिए प्रयास बढ़ाने चाहिए। स्वयं रूस को यह अनुभव होना चाहिए कि लगातार चल रहे युद्ध की वजह से उसका विकास प्रभावित हो रहा है। यहाँ तक कि भारत को भी रक्षा व अन्य प्रकार के उत्पाद मिलने में देरी हो रही है। एक शांत विकसित रूस एक शांत विकसित भारत के लिए जरूरी है। स्टॉप।